हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के दूसरे श्लोक को देख रहे हैं और आज दूसरा दिन है। इससे पहले श्लोक को हम शुरू करें, एक भक्त ने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि कहा गया कि भगवान को प्रसन्न करने वाले कार्य हम कर रहे हैं तो उसका क्या प्रमाण है। तो हम लोग स्वतः प्रसन्न होते जाएंगे। तो उन्हें कहा कि हम नौकरी कर रहे हैं और उसमें तो हम प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब है कि भगवान को प्रसन्न करने वाला कार्य नहीं है। देखिए, स्वरूपतः तो अब नौकरी करना, अब जो जड़ जगत में नौकरी कर रहा है वो भगवान को प्रसन्न करने वाला कार्य नहीं है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भगवान भगवद गीता में कहते हैं अश्रद्धया होतम दप्तम, अश्रद्धा से जो कोई कार्य किया जाता है तो वह कोई फल नहीं देता है। अर्थात अश्रद्धा से, बिना रुचि से कोई नौकरी कर रहा है तो नौकरी उसको बंधन में नहीं डाल रही है। वो नौकरी व्यक्ति इसलिए कर रहा है कि भाई कुछ घर चलाना है, घर चलाना मतलब भगवान का घर चलाना है, तो अब वो भक्ति को पोषण करने वाला ही है। एक दृष्टि से भक्ति का सहायता, पोषण तो नहीं कहूंगा, सहायता करने वाला कर्म है। भाई ये तो हर नौकरी करने वाले भक्त को भी पता ही है, अगर भक्ति कर रहा है कि नौकरी या पैसा हमको थोड़ा मृत्यु से बचा सकता है, यह हमको पैसा सुख भी दे रहा हो, यह भी नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट। लेकिन हाँ, पैसा एक आवश्यकता है तो उसके लिए कोई धन उपार्जन कर रहा है तो उतना कोई दिक्कत नहीं है। उस व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हैं कि वो अच्छा लक्ष्मी अर्जित कर रहे हैं, ताकि उनका वैसा, मुझे लगता है ऐसा प्लान है कि वो मतलब कुछ सेविंग कर लेंगे और उसके बाद आगे काम नहीं करना होगा उनको। तो प्लान तो भागने की है ना, प्लान तो छोड़ने का है, प्लान जीवन भर करते रहने का नहीं है। तो ये बात यहीं तक सीमित नहीं होगी। इसी शुद्ध भक्ति के डेफिनेशन में, अब जब हम भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ाएंगे तो और क्लियर होगा। अन्याभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्मादि शून्यम नहीं कह रहे हैं, ज्ञान कर्मादि अनावृतम। शुद्ध भक्ति का पथ है जिसके बारे में आज चर्चा हो भी रही है। शुद्ध भक्ति ज्ञान और कर्म से आवृत नहीं होनी चाहिए। आवृत का मतलब ढक नहीं जानी चाहिए। ऐसा नहीं है तो नहीं कि कर्म शून्य तो नहीं हो सकता, क्या बाथरूम भी नहीं जाएगा? महाराज सुंदर कहते हैं क्या बाथरूम भी नहीं जाएंगे। इसलिए यहां पे ज्ञान कर्मादि शून्यम नहीं कहा जा रहा है। कर्म शून्य नहीं हो सकता है जगत में, जब तक कुछ रह रहा है कुछ ना कुछ कर्म करना पड़ेगा, लेकिन वो कर्म उसकी भक्ति को ढक नहीं दे रहा है। अपने जीवन की सफलता के लिए वो नौकरी को नहीं मान रहा। जबकि आप देखो, सामान्यतः जगत में अपने जीवन की सफलता लोग सफल नौकरी में मानते हैं, लेकिन भक्त नहीं मानता। समझना चाहिए, प्रभुपाद आगे समझाएंगे तात्पर्य में कि हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि वह भगवान के आयोजन से एक विशेष अवस्था में है और वो वहां देखिए वो भगवान का स्मरण कैसे कर सकता है। अभी आप गीता के 13वें अध्याय में देखेंगे, प्रभुपाद स्पष्ट कहेंगे अगर कोई व्यक्ति गीता और भागवत को रोज पढ़ता है तो गृहस्थ आश्रम छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप प्रैक्टिकली वहां देखिएगा। तो धीरे धीरे अपने हृदय को शुद्ध करना चाहिए। वैसे तो इस भक्त में घटित नहीं होगा, लेकिन महाराज बड़ा विनोद में कह रहे थे, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज की, देखिए सब सर्वोत्तम है कि सब कुछ त्याग कर हरि का भजन किया जाए। लेकिन प्लीज बुरा नहीं मानेंगे, मैं उनको नहीं बोला, लेकिन काफी संभावना है कि सब कुछ त्यागेगा, ठीक है, सारे कर्म त्याग देगा, लेकिन हो सकता है वो गांजा पीने लग जाए कुछ गलत कार्य भी करने लग जाए, दिन भर भक्ति ना करे। तो इसलिए भगवान रख रहे हैं ऐसी अवस्था में। जब एकदम निर्वेद हो जाएगा, मतलब बिल्कुल इच्छा नहीं होगी, तब भगवान अपने आप निकाल भी देंगे आपको। मैं अपने एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, ऐसे एग्जाम्पल देना नहीं चाहिए, लेकिन IIT में जाने की बड़ी इच्छा थी। अब हम स्वप्न में भी नहीं जा सकते। भाई मैं तो अपने जीवन में व्यक्तिगत देख रहा हूं कि जो जो मेरी इच्छा रह जाती है उसको भगवान पूर्ण करते हैं, ताकि अब दोबारा ये कभी मांगे ही नहीं। आप लोग ऐसा देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? जीवन में हमको बहुत इच्छा होती है, वो भगवान दे देते हैं। ऐसी कोई इच्छा नहीं जहां पूर्ण नहीं करते हो। किसी समय पे अगर इच्छा आती जरूर पूरी कर देते हैं और उसका बिल्कुल उससे निवृत्त कर देते हैं, उसमें इंटरेस्ट ही नहीं रहता। अगर किसी चीज में इंटरेस्ट बना रहा है वह है भगवद गीता में, भागवतम में, जप में, कथा में। बाकी सब चीज में इंटरेस्ट एकदम खत्म होता है। आप लोग संग ऐसा होता है या हमारे संग ऐसा हो रहा है? जो आप लिस्ट में ले लो, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, वो सब भगवान देंगे और कहेंगे देखो मजा आया तुमको? नहीं, मजा तो नहीं है। दिस इज हाउ भक्ति इज। इट मेक्स यू इंडिफरेंट टू एनीथिंग व्हाट यू एस्पायर फॉर मटेरियली। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं भक्ति करते रहो, एक दिन तुम्हारे हृदय में कोई इच्छा नहीं रहेगी, मतलब भक्ति को छोड़ करके। ये बात है, तो इसलिए घबराना नहीं चाहिए। बल्कि इस समय मेरा प्रैक्टिकल चीज है, मतलब पहले मेरे काउंसलिंग अलग प्रकार की होती थी। मैं अब देखता हूं कि भाई जिसका जो कर्म है वो वैसे ही चलेगा, वो भगवान चलवा रहे हैं, उसको चेंज करने या उसको एडजस्ट करने का खास प्रयोजन में नहीं है। बस वो व्यक्ति स्वस्थ रहे और वह जप कर ले और कथा सुन ले, बस इतना कर सकता है। उसके बाद बाकी चीजों पे हमारा कंट्रोल है ही नहीं। आप समझ रहे हो कि मैं क्यों कह रहा हूं? उधर में माथा लगाता था, होता वही था जो होना था, तो माथा लगाने का मतलब क्या हुआ?
तो केवल काउंसलिंग इसी बात पे कि क्या वो स्वास्थ्य ठीक रख पा रहे हैं, हाँ स्वास्थ्य ठीक रख पा रहे हैं, जब कर पा रहे हैं, हाँ ठीक है, कथा सुन पा रहे हैं, ठीक है, बाकी तो फिर ऐसे भी इनसिग्निफिकेंट है। जो कुछ भी हो रहा है किसी के संग भी, वो तो सेटअप है पहले से ही। ओके, हम इस बात कर रहे थे शुद्ध भक्ति के बारे में कि शुद्ध भक्ति आपकी शुद्ध भक्त है, और व्यक्ति अगर नौकरी कर रहा है तब भी वह शुद्ध भक्त हो सकता है। ऐसा नहीं कि वो जो कर्म कर रहा है उसकी वजह से उससे भक्ति आवृत हो जाएगी। चलिए हम आगे सुनते हैं, अब मेरे पीछे बोलिएगा। तो ये भगवान ज्ञान देने वाला है शुद्ध भक्ति का, उसकी महिमा का वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं। दूसरा दिन हम आगे चर्चा को बढ़ा रहे हैं। राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम, प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम, प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम, प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम, प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये राजाओं की विद्या है, एक अर्थ। दूसरा, ये विद्याओं का राजा है। दोनों अर्थ याद रखो। ये राजाओं का गुह्य ज्ञान है और गुह्य विषयों में सबसे श्रेष्ठ है, राजा है, गोपनीय। पवित्रम, यह अनंत जन्मों के पापों को तत्क्षण नष्ट करने वाला है। इदम, यह ज्ञान। उत्तमम, यह जीव के स्वरूप को प्रकाशित करने वाला, अंधकार को नष्ट करने वाला है। प्रत्यक्षावगमम, यह आत्मा का, भगवान का बोध कराने वाला है, साक्षात। धर्म्यम, धर्ममय है, धर्म से युक्त है। सुसुखम कर्तव्यम, अब जैसे कर्मकांड में हाको डाको होता है, बहुत मेहनत होती करने में, यह ज्ञान योग में अब ध्यान, आत्मा पे ध्यान करना होता है, तपस्या करनी होती है, ये सब कुछ नहीं करना है, बड़ी आसानी से संपादित होता है। और अव्ययम, यह गुणातीत है, अविनाशी है, अविनाशी फल देने वाला है। ये सब बातें थी, तो ये सब सुन करके व्यक्ति इंटरेस्टेड होगा, इसलिए महिमा का वर्णन किया गया। अब हम लोग गीता भूषण देखते हैं। राज विद्या की व्याख्या कर रहे हैं। यह सभी प्रकार की विद्याओं यथा शांडिल्य विद्या, वैश्वानर विद्या और दहर विद्या से श्रेष्ठ। ये क्या होती है मुझे नहीं पता। नोट, इन विद्याओं का वर्णन उपनिषद में है और उपनिषद मैंने पढ़े नहीं है। यह सभी रहस्यों का राजा है, अर्थात आत्मा के स्वरूप के संबंध में जो रहस्य है और अन्य विषयों में यह राजा है। यह गुह्य ज्ञान भक्ति का रूप लेता है। भगवान आगे उस ज्ञान का विश्लेषण करते हैं ताकि इसके सही स्वरूप की शिक्षा दी जा सके। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। आत्मा हूं, ये तो ठीक है, ये त्वम पदार्थ ज्ञान है। त्वम मतलब तुम कौन हो? तुम आत्मा हो, तो ये होगा त्वम पदार्थ ज्ञान। लेकिन आत्मा कैसे भगवान का अंश है, आत्मा कैसे कार्य करे भगवान के लिए, आत्मा के कार्य क्या है, ये सब जो है वो गुह्य ज्ञान है। आत्मा का कार्य क्या है? भगवान की भक्ति। तो भगवान की शुद्ध भक्ति, मिश्रित भक्ति नहीं, शुद्ध भक्ति। तो शुद्ध भक्ति का जो ज्ञान है वह गुह्यतम ज्ञान कहा जाएगा, क्योंकि उस शुद्ध भक्ति के प्रभाव से जीवात्मा के कंट्रोल में साक्षात भगवान आ जाते हैं। ये बात है। यह परम पवित्र है क्योंकि यह पाप के साथ सूक्ष्म शरीर को भी नष्ट कर देने वाला ज्ञान है। बहुत अच्छी बात है। नोट देखिए, कुछ खिड़की खोल दीजिए, कुछ सफोकेशन हो रहा है। आप लोगों को भी हो रहा है क्या? कर्म सूक्ष्म शरीर में विद्यमान रहते हैं। कर्मों के समाप्त होने पर सूक्ष्म और स्थूल शरीर दोनों ही समाप्त हो जाते हैं और जीव मुक्त हो जाता है। इससे पहले कि हम आगे जाएं, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए क्या मतलब पवित्रम इदम उत्तमम, सबसे पवित्र है। तो क्या मतलब हुआ? देखिए, पाप नष्ट हो गए, लेकिन पाप की वासना तो अभी भी सूक्ष्म शरीर में निवास कर सकती है। पाप नष्ट हो गए मतलब व्यक्ति नरक नहीं जाएगा, लेकिन दोबारा नरक जाने वाले कार्य को वह कर सकता है। समझ में आ गया ना? यही तो प्रायश्चित का मतलब है कि प्रायश्चित कर लिया, अब इसको इस कार्य के लिए वह नरक नहीं जाएगा। शराब पिया, ठीक है, तुमने प्रायश्चित कर लिया, ठीक है, अब तुम नरक नहीं जाओगे, लेकिन दोबारा पाप नहीं करेगा, दोबारा शराब नहीं पिएगा, ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में वासना है, और वो हृदय का मतलब हो गया सूक्ष्म शरीर, मन में। तो फिर वो आ जाएगी। लेकिन सूक्ष्म शरीर को भी गला देता है। समझने का प्रयास कीजिए, ये हमारा सूक्ष्म शरीर पिघल रहा है। बार बार हम लोग जब करते हैं तो जैसे ही महामंत्र, जैसे ही नाम बोलते हैं वैसे ही हमारा मन पवित्र होता जाता है। इसको आप लोग अगर होमवर्क के रूप में ग्रहण करना चाहते हैं तो 5:1:35 श्रीमद् भागवत में हमने सुना है, वहां पे
सजहाति बंधम, सकृदादीत सजहाति बंधम। विदूर वेगता, जो व्यक्ति वर्णाश्रम के भी बाहर है, चांडाल, वह भी अगर एक बार भगवान का नाम लेता है तो तुरंत ही वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो वहां श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भाई ऐसा होता हुआ दिखता तो है नहीं, लेकिन वहां पे प्रभुपाद कहते हैं कि देखिए, अगला जन्म मन के आधार पर होता है, मन में वासनाएं होती हैं और इस कारण से अगला जन्म होता है। जैसे ही कोई भगवान का नाम एक बार बोलता है तो उसका मन पवित्र हो जाता है। तो अब आप कहेंगे नहीं, हमको तो ऐसा नहीं लगता, हमको तो ऐसा नहीं लगता। ऐसा नहीं है। देखिए, हरिनाम चिंतामणि में बड़ा स्पष्ट कहा गया है, जैसे ही व्यक्ति नाम बोलता है, अब उसके परम कल्याण का मार्ग, परम कल्याण का निर्माण उसी क्षण हो जाता है। दिस इज अमेजिंग। शास्त्र का देखिए, शास्त्रीय श्रद्धा का मतलब है हमको अभी अनुभव हो या ना हो, हम शास्त्र की बात को स्वीकार करते हैं, क्योंकि हमारी इंद्रियां हमको अपूर्ण ज्ञान, अपूर्ण इंफॉर्मेशन दे रही, गलत इंफॉर्मेशन दे रही, मिस इंफॉर्मेशन दे रही हैं। क्योंकि नाम में अनंत शक्ति है। हाँ, अपराध करेगा तो प्रोसेस डिले हो जाएगा, ये अलग बात है, लेकिन हम लोग स्पष्ट पढ़ चुके हैं चैतन्य चरितामृत में, अगर किसी भक्त का, किसी व्यक्ति का भक्ति का आग्रह है, वे भक्ति प्राप्त करना चाहता है, तो नाम बोल रहा है तो अपराध तो है नहीं। वो नाम बोल करके भगवान की भक्ति प्राप्त करना चाहता है तो तत्क्षण, उसी क्षण भगवान का नाम उसको मुक्त कर देता है। भाई, शास्त्र की ये बात आप स्वीकार करते हो कि नहीं करते हो कि कोई व्यक्ति भगवान की सेवा करने की इच्छा कर रहा है तो वह जीवन मुक्त कहा जाता है? दिखता तो नहीं है। तो केवल देखने से हम क्या बात समझेंगे? केवल जीभ के स्पर्श मात्र से व्यक्ति मुक्त हो जाता है भगवान के नाम से। तो इस प्रकार से सूक्ष्म शरीर नष्ट होता है। वहां पे 6.2.9-10 में भी चक्रवर्ती बात बताते हैं कि भाई देखिए, नाम का ऐसा स्वभाव है कि वह अपना प्रभाव कुछ समय के बाद दिखाता है और कहीं कहीं तो प्रभाव दिखाता ही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कह रहे कि प्रभाव स्टोर नहीं है, प्रभाव स्टोर हो रहा है, लेकिन प्रभाव जगत में लोगों को नहीं दिखेगा। इतनी भगवान की कृपा सूक्ष्म है कि भक्त भी नहीं समझ पाते, इसीलिए शास्त्र श्रवण करना चाहिए। तो आप समझ पा रहे हैं कि भक्ति सूक्ष्म शरीर को भी नष्ट कर देती है। और उसका प्रमाण कैसे जीवन में आप देखेंगे? वासना ही गायब होती जा रही है। जिन बुरी आदतों को या जिन वस्तुओं को, अखाद्य वस्तुओं को व्यक्ति बड़े चाव से खाता था, उसके खाने का संकल्प भी नहीं आ रहा है, तो वासना नष्ट नहीं हो गई। अगर वासना होती, इच्छा होती, संस्कार होता, तो फिर हमारे मन में इच्छा आती। लेकिन आप देख रहे हैं कि वो कार्य करने की इच्छा भी नहीं आती है। हाँ, वो हो सकता है कि हम नए कार्य करना सीख लें, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अनर्थ प्रवृत्ति करना शुरू कर दें अपनी इच्छा से, एक अलग बात है, लेकिन उसमें भी आप देखेंगे कि सुख नहीं मिलता। दिस इज वेरी वेरी नाइस। तो कुछ प्रभाव आप देख ही रहे हैं। अब बहुत सुंदर श्लोक आया है, मेरे पीछे तो नहीं बोल सकते, मेरे पीछे बोलिए। बहुत सुंदर वर्णन यहां पे किया जाएगा कैसे हमारे कर्मों का नाश भक्ति करती है। अप्रारब्धम फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम, अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम, क्रमेणैव प्रलीयन्ते विष्णु भक्ति रतात्मना, क्रमेणैव प्रलीयन्ते विष्णु भक्ति रतात्मना। अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम, अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम, क्रमेणैव प्रलीयन्ते विष्णु भक्ति रतात्मना, क्रमेणैव प्रलीयन्ते विष्णु भक्ति रतात्मना। इस पूरे प्रसंग को, मतलब पूरी चीज को पढ़ करके फिर समझाऊंगा। ये बहुत अच्छा विषय है। अप्रारब्ध, कूट, बीज और प्रारब्ध के रूप में जीव के जो भी पाप हैं वह क्रमशः भगवान विष्णु की भक्ति में लगे रहने से नष्ट हो जाते हैं। पद्म पुराण। नोट, अब पूरा नोट पढ़ता हूं। अप्रारब्ध कर्म वे हैं जो इस जीवन में फल नहीं प्रदर्शित करेंगे, यानी वो फल मिलने ही नहीं, इस जीवन में नहीं मिलेंगे। ठीक। आरब्ध का मतलब हमने सुना था शुरू हो गया, प्रारब्ध मतलब जो प्रकृष्ट रूप से शुरू हो गया, अप्रारब्ध मतलब जो इस जीवन में भोगने के रूप में हम शुरू नहीं होता देखेंगे। क्लियर? ठीक है। यह पिछले जीवन के कर्म के फल हैं जो भविष्य के जीवनों में प्रकट होंगे, या इस जीवन में कुछ कार्य कर रहे हैं वो भविष्य के जीवनों में प्रकट होंगे। प्रारब्ध कर्म या फलोन्मुख कर्म वह हैं जो इस जीवन में सुख या दुख के रूप में प्रकट होंगे, और यह पहले किए गए पुण्य या पाप के कारण होते हैं। कभी आपने देखा कि अकस्मात धन की प्राप्ति हो गई
और अकस्मात धन चला भी गया, अकस्मात बीमारी ठीक हो गई, अकस्मात बीमारी आ गई, बैठे कहते हैं बैठे बिठाए मिल गया, तो ये बैठे बिठाए ही मिलता है। ये पहले से सेट कर दिया गया कि इस जीवन में कितना प्रारब्ध भोगेंगे। हाँ, ये बात है कि भगवान का नाम बोलने से, भगवान की भक्ति करने से भगवान प्रारब्ध को भी चेंज कर देते हैं। वो प्रारब्ध उतना ही देते हैं या वैसे ही देते हैं जैसे वह चाहते हैं, जैसे कि भक्त की भक्ति बढ़ जाए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बात नहीं समझ में आती है। एक भक्त ने हमसे प्रश्न किया और बहुत अच्छा प्रश्न था कि आप कहते हो, आप मतलब मैं नहीं कहता हूँ, नामाष्टक में लिखा है कि यद ब्रह्म साक्षाद कृति निष्ठयापि विनाश मायाति विना न भोगई अपैति नाम स्फुरणे न तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरौति वेदा। तो रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सारे वेद कह रहे हैं कि भाई जो ब्रह्म पे, निर्विशेष ब्रह्म में तैल धारावत एकदम निरंतर ध्यान कर रहा है, उसके भी प्रारब्ध नष्ट नहीं होते, उसे प्रारब्ध भोगने पड़ते, अप्रारब्ध नष्ट हो जाता है। लेकिन जो भगवान का नाम बोल रहा है, एक बार भी बोला है तो उसके प्रारब्ध दूर चले जाते हैं। तो अब वहां ये क्या बात बोली जा रही, समझने का प्रयास कीजिए। भगवान वह प्रारब्ध नष्ट नहीं करते जो हमारी भक्ति के लिए अच्छा है। ये देना है और ये नहीं देना है, ऐसे करके वह भक्त, हम सभी लोग भगवान की कृपा में चल रहे हैं, इसलिए सुख दुख आएगा, लेकिन वह हमारे लिए अच्छा है इसलिए आएगा। क्या आप सब लोग दुखी भोग रहे हैं? नहीं। मान लीजिए भगवान की कृपा से लीवर थोड़ा डाउन है तो अच्छा है ना, तेल तूल नहीं खा रहे हैं नहीं तो मिर्ची फाँक रहे होते बहुत तेजी से कुछ अच्छा ही है। शुद्ध भक्तों के जीवन में आप देखेंगे कि वह शरीर में कुछ ना कुछ परेशानी रहती है, ऐसी बात नहीं कि नहीं रहती। तो कोई सोचे कि हम जब कर रहे हैं तो कोई बीमारी नहीं आएगी, या हमारे जीवन में कोई बीमारी आ रही तो वो हमारे प्रारब्ध कर्म के अनुसार आ रही, वो पूरी तरह से बात ठीक नहीं है, भगवान की कृपा से आ रही है सभी के जीवन में, सभी के जीवन में। अच्छा, तो ये समझ में आ गया, प्रारब्ध यानी प्रकृष्ट रूप में आरब्ध, जो शुरू हो चुके हैं, जिनको हम भोग रहे हैं, और अप्रारब्ध मतलब इस जीवन में तो भोगेंगे नहीं। अब इन दोनों के बीच में भी कुछ है, जरा देखिए कहा गया। कूट और बीज, यह दो अवस्थाएं हैं, अप्रारब्ध और प्रकट प्रारब्ध के मध्यवर्ती अवस्थाएं हैं। महाराज जी इसको बहुत सुंदर तरह से समझाए थे, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज कह रहे थे, देखिए गवर्नमेंट के गोडाउन होते हैं गेहूं आदि के, तो कुछ गेहूं आ गया मार्केट में तो वो क्या हो गया, प्रारब्ध। कुछ गेहूं है जो स्टॉक में ही है, वह अभी मार्केट में नहीं आने वाला, लेकिन कुछ ट्रांजिट में है। ट्रांजिट समझते हैं, ट्रक पे लाद दिया है, कुछ को थोड़ा सा बाहर निकाला गया है स्टॉक में से, तो वो जो बहुत बड़ा स्टॉक है वो क्या है, हमारा कर्मों का स्टॉक, ठीक है ना। उसमें से कुछ हमारा इस जीवन में हम भोग रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि जरूरी ये नहीं है कि जो इस समय आप प्रारब्ध हम भोग रहे हैं या जो हम नॉर्मल में बोल रहे हैं वो पिछले जन्म का ही हो, ये नहीं कहा जा रहा है। क्योंकि जो गेहूं का स्टॉक है, जो चावल का स्टॉक है, उसमें से किसी भी बोरी को उठाया सकता है। तो ऐसे अब हमने अनादिकाल से यहाँ जगत में है, कौन से जन्म का कर्म किस रूप में प्रारब्ध के रूप में हमारे आएगा वो हम नहीं कह सकते। लेकिन बहुत अच्छा उदाहरण है ना, महाराज बहुत अच्छे से समझाए कि वो स्टॉक में से आ गया, तो बीच में जो कुछ है वो कोई थोड़ा सा पास आ गया है मार्केट के, कुछ मार्केट में दूर है, तो वो सब कूट और बीज कहा जा सकता है। इज इट ओके? समझ में आ गया? तो अप्रारब्ध सबसे दूर, फिर कूट, बीज और फिर प्रारब्ध, ऐसे करके तो ये सब क्रमशः नष्ट होते चले जाते हैं। सबसे पहले अप्रारब्ध, फिर कूट, फिर बीज और उसके बाद प्रारब्ध। देखिए श्लोक क्या लिखा हुआ है, अप्रारब्धम फलम पापम कूटम बीजन फलोन्मुखम। देखिए अप्रारब्ध, फिर कूटम, फिर बीज और फिर फलोन्मुख अर्थात प्रारब्ध। इस क्रम में वह क्रमेण एवं प्रलीयन्ते, इस क्रम में वह नष्ट होते हैं। कूट बीज अब थोड़ा अंतर है, और तो उसमें यहाँ पे व्याख्या नहीं किया गया, बस वो इंटरमीडिएट स्टेजेस हैं, लेकिन वो थोड़ी मतलब प्रारब्ध से पहले बीज, बीज से पहले कूट और कूट से पहले अप्रारब्ध, ऐसे रहता है। तो प्रारब्ध बिल्कुल मैनिफेस्ट है और ये बीज और कूट इन दोनों के बीच की स्टेज है। और डिटेल में तो यहां नहीं बताया गया, इतना ही बताया गया। उपरोक्त श्लोक में क्रमेण शब्द यह दर्शाता है कि पाप कमल की 100 पत्तियों को छेदने की रीति से नष्ट हो जाते हैं।
चूंकि सुई एक पत्ती में ही एक बार में छेद करती है, इसलिए भक्ति एक एक करके कर्मों को नष्ट कर देगी। हालांकि मौखिक अभिव्यक्ति में यह एक ही साथ होते हुए लग सकता है। ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, बात क्या हुई। देखिए, एक जगह कहा जाता है कि भक्ति तुरंत पवित्र कर देती है। सद्यो पुनाति उपसृष्टा स्वरध्वन्यापुसेवया, तुरंत ही पवित्र कर देती है। और यहां कह रहे हैं कि कर्म से नष्ट होते हैं, तो उसको कैसे सामंजस्य बिठाया जाएगा। तो जीव गोस्वामी जी की टीका है इसके ऊपर, ये जो लिखा गया है यहाँ पे। तो उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए कमल का एक पत्ता है, उसके बहुत सारे पत्ते लगे हुए हैं, उसे दबा दीजिए, या जो भी 100 पत्ते हैं, तो अब उसको अगर एक सुई छेदेगी तो सुई को छेदने में कितना समय लगेगा? तुरंत। आप कहेंगे तुरंत हो गया, लेकिन आप अगर बहुत माइन्यूटली देखेंगे तो एक पत्ता, फिर दूसरा पत्ता, फिर तीसरा पत्ता, ऐसे करके छेदा जाएगा। तो वे तुरंत क्यों कह रहे हैं? क्या झूठ बोल रहे हैं? झूठ नहीं बोल रहे हैं। जब आप कहते हो तुरंत, वह तुरंत भी तो कुछ सेकंड, 1 सेकंड या हाफ सेकंड कुछ है या नहीं है? 24 घंटे में आधा सेकंड क्या है? माइक पे बताइए। कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है कि तुरंत है? तुरंत। अच्छा, मैं आपसे कहता हूं जरा रोटी बना के लाओ, तो आप कहेंगे क्या तुरंत बना के लाती हूं, आधे सेकंड में ले आएंगी? माइक पे बताइए। नहीं। तो तुरंत की डेफिनेशन अलग अलग हो गई कि नहीं हो गई? रोटी बनाने में तुरंत का मतलब बस अभी 5 मिनट में लेके आ रहे हैं, और ये पत्ती छेदने की बात कर रहे हैं, तुरंत का मतलब 1 सेकंड। तो ये टाइम फ्रेम की बात है। अब हमारा अगर 100 जीवन भी देख लिया जाए तो वह भी तुरंत ही है अनंत काल में। ये क्लियर समझ में आ गया? तो इसलिए नहीं सोचना चाहिए कि अरे हमारे तो पाप नष्ट नहीं, हमारे दुख नष्ट नहीं हुए, ये वो फलाना। लेकिन एक बात ध्यान देना चाहिए कि भक्ति का प्रभाव पहले दिन, पहले क्षण से ही होना शुरू हो गया। समझ रहे ना? सुई ने छेदना शुरू किया है पहली बार से ही। ये नहीं है कि प्रभाव बाद में होने लग जाएगा, प्रभाव दिखता कुछ समय के बाद है। वैसे देखिए, भक्ति में प्रभाव आपको पहले दिन से ही दिखना शुरू हो गया। जब पहली बार भी आपने सुना था हम देह नहीं महात्मा है, या भगवान के बारे में सुना था, इट वाज वेरी स्ट्राइकिंग। कुछ लोगों के लिए बहुत स्ट्राइकिंग होता है एटलीस्ट कि कितना सुंदर ज्ञान है। या आपने अनुभव किया हो, अगर कोई व्यक्ति प्रभुपाद जी ग्रंथों को पढ़ करके आया है, कि वो पढ़ता होगा, समझ में ना आता हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल महसूस होता था कि वाह कितना सुंदर ज्ञान है। अगर आप प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ करके आए, मतलब अलग अलग तरह से आ सकता है, कोई प्रसाद के द्वारा आ सकता है, वो भी ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ करके व्यक्ति आया है तो उस बात को सत्यापित करेगा। तो ये भक्ति की पवित्रता का गुण बताया जा रहा है। पवित्र मतलब ही कीचड़ से पवित्र करना। तो कर्मों का कीचड़ जो हम पर चिपका हुआ है, अनादिकाल से हम लोग खेल रहे हैं, तो ये भगवान सर्फ डालकर, वॉशिंग मशीन डाल करके धुल देते हैं। वैसे जानते हैं कि वॉशिंग मशीन में कपड़े अकेले नहीं धुले जाते हैं। समझ में आया? भक्तों की संगत रहती है तो भक्त एक दूसरे को धुल देते हैं, कुछ व्यवहार से भी। वी नीड प्यूरिफिकेशन। भक्त विनोद में कह रहे थे कि भाई देखो, हीरे को हीरा ही तराशता है। सुनाई पड़ रहा है किसी को? एक भक्त है, उनके घर में आने लोग भी भक्त, उन्हें दिक्कत हो रही है, तो हमने कहा भाई देखो, भक्त लोग अभक्तों की संगत तो करते नहीं है। अब भक्तों को नम्र तो बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? भक्तों के द्वारा ही। तो कभी कभी भक्त आपके विपरीत आचरण कर सकते हैं आपकी इच्छा के अनुसार, ये समझाने के लिए, ये ज्ञान देने के लिए कि आप मिस्टर यूनिवर्स नहीं है या मिस यूनिवर्स नहीं है, अर्थात यूनिवर्स के केंद्र आप नहीं है। दैट हैज टू बी एक्सेप्टेड, दैट हैज टू बी एडजस्टेड, then it will make us humble. But normally on our association devotees are very sweet. और उनके पास स्कोप भी नहीं ज़्यादा परेशान करने का, because Zoom can't have much liberty in that sense. लेकिन बात यहाँ समझने वाली है कि पवित्र करना है। और एक कहावत सुनी आपने, ओखली में सल दे दिया है तो मूसल से क्या डरना। जब हमने सब्सक्राइब कर लिया है कि भाई भगवान हमको पवित्र कर दीजिए, क्योंकि हमने बोला था हरे कृष्ण मंत्र, बोला था कि अपनी सेवा में नियोजित कर लीजिए, अच्छा सेवा में ठीक, तो भगवान तो ये योग्य नहीं है अभी सेवा, तो इसको योग्य बनाना है, तो भगवान जो भी योग्य बनाने के लिए करना हो करके ही मानेंगे। यू कीप चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बहुत अच्छी बात है। और एक अच्छी बात को कहूँगा मैं कि देखिए, भगवान सारे ज्ञान के स्रोत हैं। जो व्यक्ति नाम जप कर रहा है उसको भगवान ज्ञान देंगे अपने टाइम से। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? आपका मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ। पहले मुझे बड़ा लगता है कि समझ में क्यों नहीं आ रहा है, तो अब हम प्लान चेंज कर दिए हैं। हम बस इतना बात समझाने का प्रयास करते हैं कि भाई आप जप करते रहो, कृष्णा विल गिव एवरीथिंग टू दैट डिवोटी
एवरीथिंग। बस इतनी बात लोगों को समझ में आ जाए कि नाम जप करना है, गीता भागवत पढ़ना है, प्रसाद खाना है, बाकी भगवान अपने टाइम से सब कुछ उसको ज्ञान प्रकाशित कर देंगे। बस इतनी सी बात समझ में आ जाए, ये बात समझने वाली। आप मेरी बात समझ रहे हो ना कि वैद्य है वो हर, मैं भी खैर पेशेंट, मैं कोई वैद्य नहीं, मैं तो खुद ही पेशेंट हूं, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि दवा सबके ऊपर अपने अनुसार कार्य करेगी ना। उसके लिए जल्दी, और हम जल्दी तो कोई भी नहीं कर सकता, ना पेशेंट कर सकता है ना वैद्य कर सकता है। धैर्य से व्यक्ति करता रहे, चलता रहे, जीवन में सारा प्रकाश देखेगा। तो ये पवित्रम पे हमने कहा, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे हैं प्रत्यक्ष आवगमम, इस भक्ति रूपी ज्ञान से ज्ञेय वस्तु साक्षात अनुभव गम्य होती है। जैसे पानी में पी रहा हूं, प्यास बुझ गई, गॉट इट। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति मुझे सजेस्ट करेगा, देयर इज नो सजेशन नीडेड। व्यक्ति स्वयं अनुभव करता है कि भक्ति में प्रगति हो रही है। क्या अनुभव होगा? जगत से विरक्ति, भगवान में आसक्ति। मेरे पीछे बोलेंगे नारा, जगत से विरक्ति, भगवान में आसक्ति। ये आप स्वयं अनुभव करेंगे। पर हम तो नहीं अनुभव करें, तो आए क्यों? मैं बार बार ही प्रमाणित कर रहा हूं, आए क्यों? क्यों आए गीता क्लास में? क्यों आ रहे हैं? अच्छा लग रहा है, तो जिसमें अच्छा लगता है उसी में तो आसक्त होते हैं ना, कि जिसमें नहीं अच्छा लगता है उसमें आसक्त होते हैं। वरुण प्रभु करेला खाते हैं कभी? विचार आता है, इसका मतलब आसक्त नहीं है, गॉट इट। और कल्याण बैठा हो तो कहते अरे हम कल्याण तुरंत अपराध ले लेते हैं, कहते नहीं नहीं हमको चाहिए। वो तो यहां तक हमको बोले आप केवल बॉईल कर दीजिए और नमक डाल के दे दीजिए। अरे अब बताइए, एनीवन इंटरेस्टेड? व्हाट? तो आप देख रहे हैं कि जो व्यक्ति जिसमें आसक्त होता है उसका मतलब उसको अच्छा लगता है, इज इट नॉट? तो अब आप प्रैक्टिकल देख लीजिए। मोक्ष रूपे माता जी, आप तो फ्राई करके खाती हैं आपको आइए घर आइए, स्वागत है आपका, बॉईल करके देंगे करेला लेकिन आप समझने का प्रयास कीजिए, यू आर लाइकिंग इट मीन्स यू आर बिकमिंग अटैच्ड। अब वो अटैचमेंट जैसे ध्यान से सुनना, जितना जितना हमारा हृदय पवित्र होता जाएगा उतना ही अधिक हमारी आसक्ति बढ़ती चली जाएगी। और अब प्रैक्टिकल जीवन में देखिए, लोगों को पैसा भी दिया जाएगा तब भी गीता क्लास में नहीं। महाराज कथा सुना रहे थे, असली घटना, बिहार की घटना है। कोई भक्त वहां पे होंगे बिहार में, भक्ति कर रहे थे, जप रहे थे सुबह। तो कुछ लोग अपना काम करने जा रहे थे, तो कह रहे कुछ काम नहीं है, अरे तो इसलिए तुम लोग जप रहे हो। तो कहते तुम कितना, बोले कि कितना कमाते हो तुम? कितना कमाओगे आज दिन में? कहते 300 रुपया। कहते तुमको 300 रुपये दे रहे हैं, तुम लोग जप करो वो नहीं कर पाया, नहीं कर पाया। वो 8 घंटे काम कर सकता है लेकिन वो 2 घंटे जाप नहीं कर पाए। सच्ची घटना है ये। तो ऐसा मत सोचिए कि आप आसक्त नहीं हो रहे। डिवोटीज आर बिकमिंग अटैच्ड। मैं आपको सिंपल सीक्रेट बता रहा हूं, महाराज ने ओपनली बताया था, सिंपल सीक्रेट। भाई देखिए, भक्ति भगवान की अंतरंगा शक्ति की वृत्ति, हम सुन चुके हैं, इसी श्लोकों में सुन चुके हैं। तो अगर हम अपराध से रहित होने का प्रयास करेंगे, भक्ति देवी बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं, वो स्वयं ही आपको उत्साहित करती जाएंगी। फॉर सिंपल थिंग्स यू विल बिकम सुपर एंथुसियास्टिक। सिंपल सिंपल थिंग्स, भगवान की भक्ति के सिंपल सिंपल कार्य भी भक्त को बहुत उत्साहित करते हैं। मैं समझा पा रहा हूं? बस ये प्रयास करें कि भक्तों का अपराध नहीं, भक्तों की सेवा ही हो, भक्तों की सुख हो। साधु संग, साधु सेवा, नाम संकीर्तन, जीव दया, ये भक्त का आचरण है। हरि नाम चिंता में लिखा है। अगर हम भक्ति में खूब अच्छे से प्रगति करना चाहते हैं, याद रखिए, साधु संग, साधु सेवा, नाम संकीर्तन, जीव दया, यही भक्तेर आचरण, ऐसे करके लिखा है। ये 4 चीज को लिख लेना चाहिए अपने बोर्ड पे या कहीं पे भी, कि दिमाग में भी घुसा लेना चाहिए कि भक्तों की संगति करनी है, अभक्तों की संगत नहीं करनी है, भक्तों की सेवा करनी है जिससे वो सुखी हो जाए, जिससे उनकी भक्ति में प्रगति हो। सबसे अच्छी सेवा तो ये है, किसी भक्त को आप किसी तरह से भक्ति में उत्साहित करिए, बस वही सेवा है। वही हर भक्त चाहता है कि नहीं, ये बता दीजिए आप। क्या हर भक्त यही चाहता है कि वह भक्ति में उत्साहित हो या ना हो? व्हाट डू यू वांट, बताइए। और क्या चाहिए? जब भोजन भी अपने बढ़िया प्रसाद खिला दिए तो आहा क्या भोजन, आप देखिए कितने भक्त लोग खुश हो जाते हैं। तो भोजन कराने का उद्देश्य है या ज्ञान देने का उद्देश्य है या कुछ भी आप कर रहे हैं, उसका उद्देश्य है कि भक्त का भक्ति में उत्साह बढ़ जाए, यही सेवा का उद्देश्य है। डू यू एग्री? कुछ और भी होता है तो बता दीजिएगा। वो कोई कहे तुम जप रहे हो लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं होगा ऐसे कुछ नहीं होता है, ये क्यों आए हमारे जीवन में? अच्छा होता कि आप दूर ही रहते। So we should not be like this. Always remain enthusiastic. यही महाराज भी समझाए थे, भक्त संगति सीखना चाहिए, एक दूसरे को आकर के भक्ति के संबंध में उत्साहित करना चाहिए। आप प्रभुपाद जी का एक लेक्चर ढूंढ के दिखा दीजिए जिसमें आपको निरुत्साह प्राप्त हो जाए। आई कैन चैलेंज नाउ, क्योंकि वो जानते हैं भक्ति की महिमा। आप परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज का लेक्चर सुना दीजिए, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज का,
जो भी शुद्ध भक्त हैं, जो भक्ति के तत्व को जानते हैं, वो जानते हैं कि भक्ति में निरुत्साह होने का कोई मतलब ही नहीं है। परम पूज्य भक्ति विश्राम माधव महाराज हमेशा उत्साहित रहते थे, अभी तो बहुत साल से बीमार हैं। तो महाराज से पूछा क्या महाराज अपने उत्साहित, वाई आर यू ऑलवेज एंथुजियास्टिक? तो बोले बिकॉज देर इज नो रीजन टू, देर इज नो यूटिलिटी इन नेगेटिविटी। है कि नहीं? और कहते हैं, उसके बाद बोले कि आप इतने प्रसन्न क्यों रहते हैं? तो कहते हैं क्योंकि दुखी होने का कोई कारण ही नहीं है। अमेजिंग, नहीं? ऐसे उत्साहित भक्त दूसरे को भी उत्साहित कर पाएगा। दिस इज आवर सर्विस, साधु सेवा। और आप देखेंगे शास्त्र बार बार हम लोग को उत्साहित करता है। आप नहीं प्रभुपाद जी की तात्पर्य पढ़िए, आचार्यों की तात्पर्य पढ़ते, हमेशा हम लोग उत्साहित रहते, पढ़ते रहेंगे, उत्साहित रहेंगे। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे थे कि हाँ, भगवान की भक्ति करने से व्यक्ति को स्वयं अनुभव होता है कि वह प्रगति हो रहा है। प्रगति के क्या लक्षण है? भगवान में आसक्ति और जगत से विरक्ति, बिकमिंग डिसइंटरेस्टेड इन द वर्ल्ड। कई बार स्टूडेंट पूछते प्रभु जी पढ़ाई अच्छी नहीं लग रही जब करने से। तो हमने कहा तो सही है। क्या कहा जाए, जो चीज खराब है वो खराब लग रही है तो सही है ना। मान लो कोई डॉक्टर के पास गया, दवा लिया, डॉक्टर साहब क्या हुआ? पहले 104 था, 103 हो गया है बुखार। तो अच्छा होना चाहिए ना, अच्छी बात बोल रहे हैं ना। व्हाट इज यूजलेस नाउ इट रियलाइज, नॉट इज बीइंग रियलाइज एज यूजलेस। तो ये सब चीजें अनुभव गम्य होती हैं। ठीक है, जिस भक्त ने मुझसे प्रश्न किया था कि नौकरी करना अच्छा नहीं लग रहा है, दिख नहीं रहा, इधर कहाँ है? हाँ, तो हाँ नहीं, गायब हो गया क्या? हाँ दिख है। तो अब वो है उनका अनुभव था कि वो मेरा अनुभव था? तो स्वाभाविक सी बात है, उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया कि हमको नौकरी करना अच्छा नहीं लग रहा है। गॉट इट? प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम। अब मैं प्रश्न उन्हीं वक्त से कर रहा हूं कि क्या पहले नौकरी करना अच्छा लगता था भक्ति करने से पहले? यस। तो कुछ प्रगति हुई कि नहीं? आत्मा को स्वरूपता देखी जाए तो आत्मा को यहां नौकरी करने की क्या जरूरत है? बात तो ये है। लेकिन चलिए वो हम उस टॉपिक में नहीं जा रहे हैं, हम खाली इस टॉपिक पे जा रहे हैं कि पहले जो भौतिक कार्य करने अच्छे लगते थे वो अब अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो ये आपका स्वयं का अनुभव है ना, इसी से शिक्षा लेनी चाहिए कि आप सिंसियरली भक्ति कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अगर भक्ति सिंसियरली कर रहा है उसको जगत से बिल्कुल डिसइंटरेस्टेड हो जाएगा, बिल्कुल डिसइंटरेस्टेड हो जाएगा। मान लो कोई कहे हमने एक कोठी बनवाई, कहाँ? सुलभ शौचालय में। नहीं, सुलभ शौचालय में कोठी? ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस जगत में देवता लोग प्रभुपाद समझाते हैं कि मल त्यागने के लिए भी नहीं आएंगे, इतना है मानते हैं। और यहां पे व्यक्ति अपनी कोठियां बना रहा है। थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट। कोई कहे मैं कभी कहां जा रहा हूं, वो सुलभ शौचालय में जा रहे, तो कोई बताने लायक बात है? तो क्या बताने लायक बात है? भौतिक जगत में रहना कोई बहुत विशेष महिमा की बात तो है नहीं। तो ये व्यक्ति को स्वयं अनुभव होने लगता है, अनुभव गम्य होती है। मैं भगवान कृष्ण जो परम गेय वस्तु हूं, वह श्रवण कीर्तन आदि के माध्यम से भक्तों के समक्ष प्रत्यक्ष प्रकट होता हूं। यह है प्रत्यक्षावगमम। भगवान साक्षात दिखेंगे। अब इस पे बहुत सुंदर कथा है। सनातन गोस्वामी पाद पुरी गए थे और उस समय झारखंड के जंगल से जाने के कारण वो दूषित पानी पी लिए और उनके पूरे शरीर में फोड़े हो गए थे, इसमें पस भर गया था। तो वह जाकर के हरिदास ठाकुर जी के पास रहते और महाप्रभु उनके पास आते और उनका आलिंगन कर लेते। तो वो जो पस था वह पूरा महाप्रभु के शरीर में लग जाता। तो वो सोचते थे कि अरे मैं तो ये सोच के आया था कि मेरा कल्याण होगा, यहाँ तो मेरा अपराध हो रहा है। और वह सोचने लगे कि अब जगन्नाथ जी का रथ यात्रा आने वाला है, मैं उस पहिए के नीचे सर देके मर जाऊंगा, शरीर देके मर जाऊंगा, तो मेरी सदगति हो जाएगी। तो महाप्रभु को बात, महाप्रभु तो भगवान है, वो एक दिन आए और कहे कि देखो हरिदास, क्या ये सही व्यक्ति हैं? ये दूसरे की संपत्ति को नष्ट करना चाहते हैं। हरिदास ठाकुर जी कह रहे हैं, सनातन गोस्वामी को इंगित करते हुए कह रहे हैं, इन्होंने मेरी शरणागति स्वीकार करी। सनातन गोस्वामी को महाप्रभु ने स्वयं ही दीक्षा दिया है, उनका सनातन नाम स्वयं महाप्रभु ने रखा और ने कहा कि जिस देह से मुझे बहुत सारे कार्य कराने हैं वह देह तुम नष्ट करना चाहते हो, यह देह तुम्हारा नहीं है, तुमने तो अपना देह मुझे समर्पित कर दिया था। सो अमेजिंग ना, भगवान कहें कि ये देह मेरा देह है, आत्मीय भाव से कह रहे हैं। सनातन गोस्वामी तो चुप होकर के सुन रहे हैं
और फिर वो कहते हैं कि देखिए, यद्यपि आप लोग मतलब बड़े भक्त हैं, लेकिन आप लोग मेरे समान बच्चे जैसे हैं। महाप्रभु कितना प्रेम से बोल रहे हैं, देखो कितना प्रेम की भाषा। और अब माता के गोद में बच्चा अगर मल मूत्र त्याग करता है तो उसे बुरा थोड़ा ना मानता है, बल्कि माता के लिए, एटलीस्ट चैतन्य महाप्रभु के अनुसार, माता के लिए बच्चे का जो मल है वह भी चंदन के पेस्ट जैसा होता है। आई डोंट नो वेदर इट इज लाइक दैट और नॉट, बट ऐसा बुरा नहीं मानती हैं वैसा। और फिर कहे कि दूसरे दृष्टि से मैं सन्यासी हूं, मेरा कर्तव्य ही है कि मैं अच्छे और बुरे में, मतलब ये पवित्र है पवित्र भेद नहीं देखूं, तो मुझे तो कोई घृणा नहीं होती तुम्हारा आलिंगन करने में। फिर महाप्रभु उनका आलिंगन करते हैं। एक मिनट, फिर कहते हैं कि भाई सनातन, अगर शरीर छोड़ने मात्र से भगवान मिल जाते तो मैं एक ही क्षण में हजारों शरीर छोड़ देता। लेकिन जो पॉइंट मैं कहना चाहता हूं, फिर महाप्रभु कहते हैं कृष्ण श्रवण कीर्तन से मिलते हैं, कृष्ण श्रवण कीर्तन से मिलते हैं। एक बात समझने में तो बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, श्रवण कीर्तन से मिलते हैं। हमको तो लालच होता है कि चैतन्य चरितामृत कब पढ़ा पाएंगे, भगवद गीता के बाद शुरू करेंगे, जहां से छोड़ा था वहीं से आगे पढ़ाएंगे। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर भक्ति की शिक्षा मिल रही है ना। श्रवण कीर्तन से, महाप्रभु साक्षात कृष्ण वही बोल रहे हैं, मैं श्रवण कीर्तन से मिलता हूं। अब किसका विश्वास करेंगे जरा बताइए, और क्या विश्वास करेंगे? क्या भगवान ने 7.1 में नहीं बोला, मैया सक्त मना पार्था योगम युंजन मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। सुनने और कीर्तन के द्वारा ही मन में भगवान में आसक्ति होती। भगवान सामने खड़े होकर के बोल रहे हैं, तब भी लोग नहीं मानते। तो भगवान प्रत्यक्षावगमम, आंखों के सामने कैसे प्रकट होंगे? श्रवण कीर्तन के द्वारा। अच्छा चलिए एक और बात बताइए, मान लो भगवान सामने हो भी, तो भी ये कैसे मालूम चलेगा कि भगवान है? सुनने से। दूसरी बात, अगर भगवान सामने हो भी लेकिन भगवान के प्रति प्रेम नहीं है तो क्या सुख होगा? नहीं होगा। जैसे कि धोबी का कोई सुख नहीं था, भगवान मथुरा में गए और धोबी से बोले कि मुझे कपड़ा दे दो, तो कहते ये कंस का कपड़ा है, तुम्हें दे दूंगा। क्या सोच, कुछ संभाल कर बोलो, तो भगवान ने संभाल दिया उसको। भगवान ने कहा देखो तुम्हें तो संभलो, मैं कराटे दिखाता हूं अपना। भगवान ने से कराटे चौप मारा, उनकी गर्दन खत्म हो गई। तो वहां बताया गया है, ये चैतन्य भागवत ने बताया कि उस धोबी ने कई जन्मों तक तपस्या करी थी भगवान को देखने के लिए, लेकिन भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति नहीं करी थी। इस कारण से भगवान को देख करके उसे क्रोध आया। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो श्रवण कीर्तन के बिना भगवान को देखने का कोई मतलब भी नहीं है। अगर भगवान के प्रति प्रेम नहीं जागृत हुआ तो फिर भगवान को देखने का फायदा क्या होगा? अब प्रमाण क्या है? शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्त भीष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवे हितं जना तैव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम। शृण्वन्ति, कोई सुनाने वाला हो तो वो सुनते हैं, गायन्ति, और कोई सुनने वाला हो तो गाते हैं। बार बार याद करना चाहिए, ऐसा नहीं कि हाँ बताया पता नहीं, when you remain enthusiastic, गायन्ति। और कोई न सुनने वाला हो न सुनाने वाला हो तो गुणवंती, खुद ही बोलते रहते, सुनते रहते हैं। ये होता है कि नहीं? आदमी खुद ही गाता है कीर्तन, क्या कठिनाई है? स्मरंति नंदंति तवे हितम जना, आपकी लीला कथा को स्मरण करके आनंदित होते। हा हा, क्या भगवान की लीला थी इत्यादि। त एव पश्यन्ति, तेव मतलब वो ही देखते हैं। बहुत टाइम लगता होगा, कहते हैं ना। तेव पश्यन्ति अचिरेण तावकम, तावकम आपको ही देखते हैं और बहुत जल्दी देखते हैं, बहुत समय नहीं बीतेगा। अचिर का मतलब समझ रहे हैं आप, जल्दी, अचिर, उसकी व्याख्या भी पहले कर चुका हूं। ये नहीं कि कल ही दिख जाएंगे, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। अचिरण तावकम भावा प्रवाहो परम पदाम्बुजम, आपके चरण कमलों को ही देखेगा, वो ब्रह्म को नहीं देखेगा और आपके विस्तारों को नहीं देखेगा, भगवान को ही देखेगा। क्या आशा है? देखिए, इसको चैतन्य भागवत में समझाया गया कि भगवान अखिल रसामृत मूर्ति है, उनके स्वांशों से भी वैसा रस नहीं, वैसा पूर्णता में रस प्राप्त नहीं होता जैसे भगवान कृष्ण से होता है। तो कह रही कि आपको ही देखेगा, कृष्ण को ही देखेगा, उनके स्वांशों को नहीं देखेगा। अब एक भक्त पूछ रहे कौन सा श्लोक है? ये कुंती मनाने की स्तुति में। मैं समझता हूं कि आप इस श्लोक में थे। मैं कुंती 1936, हाँ 1836 आप देख लीजिएगा, कुंती मनाने की स्तुति। हम लोग तो पहले खूब गाया करते थे, जिस भक्त ने प्रश्न किया वो था, लेकिन कोई बात नहीं, शायद भूल गए। मेरे ख्याल से इसकी स्लाइड भी आपने बनाया था, आई हैव नो आइडिया। इट्स ओके, अगर भूल भी गए तो कोई बात नहीं, और शायद नहीं भी तो कोई बात नहीं। याद रखिए, बहुत अच्छा श्लोक है, माता कुंती की प्रार्थना। तो इसीलिए भगवान श्रवण कीर्तन की व्यवस्था करते हैं। अच्छा, आप दूसरे स्कंद में आए थे। ओ हाँ, ठीक है,
ठीक है, तो 1836 आप देख लीजिए। वेदांत सूत्रकार कहते हैं, एक इंटरेस्टिंग बात है कि भाई कब तक भगवान का श्रवण कीर्तन करें, जब तक प्रत्यक्षावगमन ना हो जाए। भाई देखिए, बड़ी रुचिकर बात है, बहुत रुचिकर बात। मान लीजिए आपने गाय दान करी और कोई पुण्य किया, तो स्वर्ग मिलेगा, कब मिलेगा आप बताइए, आपको जानते हैं इसके बारे में? भाई मैंने गाय दान किया, कुछ पुण्य किया, तो स्वर्ग मिलेगा, चलो मिलेगा, कब मिलेगा? शरीर छोड़ने के बाद। वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट उत्तर, सही उत्तर है, शरीर छोड़ने के बाद। तो अब मैं दोबारा ना भी करूं तो भी चलेगा पुण्य। लेकिन भगवान की भक्ति बार बार करने के लिए क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसी जीवन में भी हो सकता है कि आपको भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाए। कुछ समझ में आ रहा है? इसीलिए कहा जाता है असकृत अभ्यासात। मैं समझा पाया? जो पुण्य करते हैं उस पुण्य का फल तो मरने के बाद ही मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मरने के बाद ही भगवान का दर्शन होगा। भगवान का दर्शन आपको कल से ही होना शुरू हो सकता है। इज दैट क्लिकिंग? इसीलिए बार बार श्रवण कीर्तन करते रहना चाहिए जब तक कि भगवान का दर्शन साक्षात ना हो जाए। कहां पे? हृदय में ही है, अंदर बैठे, लेकिन अब हमारा प्रेम अभी जागृत नहीं, इसलिए नहीं देख पा रहे हैं। क्लियर? वेदांत सूत्रकार कहते हैं प्रकाशश्च कर्मणि अभ्यासात, भक्ति की क्रियाओं की पुनरावृत्ति, भक्ति की क्रियाओं की पुनरावृत्ति से भगवान प्रकट होते हैं। वेदांत सूत्र 3:2-26। आज कोई भक्त हमको समझा रहे थे बात, देखिए है ना। कोई कहे कि भाई अब हम शुद्ध नाम कैसे ले सकते हैं? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये क्या उत्तर हुआ? इसी को बार बार बोलने से इहा होते सर्व सिद्धि होवे तुम्हार। विल बी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ये चैतन्य चरितामृत में भी श्लोक है और कल मैंने चैतन्य भागवत में भी सेम श्लोक महाप्रभु के मुख से सुना। इहा होते सर्व सिद्धि होवे तुम्हार। चैतन्य भागवत में सेम श्लोक बोल रहे, हरे कृष्ण मंत्र एकदम लिखा है, हरे कृष्ण मंत्र, और उसके बाद लिखा है कि इहा होते सर्व सिद्धि होवे तुम्हार। एकदम स्पष्ट वहां लिखा हुआ है। बहुत तात्पर्य में कल पढ़ रहा था, एकदम उत्साहित हो गया कि भाई जिसने कई जन्मों में विष्णु मंत्र बोला है उसको हरे कृष्ण मंत्र बोलने का सौभाग्य मिलता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महिमा नहीं सुनने का लगता है मैं क्यों हूं जप करने के लिए, मैं क्यों आया कीर्तन करने के लिए, इत्यादि 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 इत्यादि। अगर ऐसी एक बात भी रात्रि में पढ़ लें तो सुबह का जप के लिए तो हम कम से कम बड़े उत्साहित हो जाएंगे हम सभी लोग। तो कोई कहे कि हम कैसे समझेंगे कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जब तक ये अनुभूति न हो जाए करते जाइए करते जाइए करते जाइए करते जाइए, वो अनुभूति आपको स्वयं प्राप्त करनी। जैसे जॉन्डिस में, अब कैसे मालूम चलेगा जॉन्डिस ठीक हो गया है? जब मीठी वस्तु मीठी लगने लग जाए। एक बार प्रभुपाद से पूछा गया, हम लोग क्वालिटी चैंटिंग कैसे कर सकते हैं, कैसे हम लोग क्वालिटी चैंटिंग कर सकते हैं? तो प्रभुपाद कहते हैं व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट क्वालिटी। तुम गुणवत्ता के बारे में क्या सोच रहे हो? अभी तुम 16 माला करने में ही अनुभव कर रहे हो कठिनाई का। गुणवत्ता तब होगी जब तुम कहोगे 16 क्यों, 16,000 क्यों नहीं। वो चाहे कुछ जन्म के बाद भी ऐसा हो, लेकिन वो गुणवत्ता अपने आप प्रकट होगी। नाउ यू फिक्स्ड ऑन क्वांटिटी, जो है उसको करो। जैसे बहुत सिंपल सी बात, जब बुखार होता है तो 2 कौर रोटी भी गिन के खाता है आदमी। देखते हैं ना कितने कौर हो गए, कितनी रोटी बची है। आप लोग ऐसा अनुभव किए हैं कि नहीं? 1 रोटी दे दो। और इस समय जब भूख बढ़िया चल रही है तो 3 रोटी खाते हैं और चौथी ओवरडोज भी कर लेते हैं कि नहीं कर लेते? एटलीस्ट मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप लोग मतलब रेगुलेटेड हैं, लेकिन हम अपनी बात कर रहे हैं कि जब अच्छा लगता है तो खा लेते हैं कि नहीं, कि भूख लग रही होती है। और जब भूख नहीं होती तो ना कोई नहीं। सबसे अच्छा उदाहरण बुखार का है, सबसे अच्छा उदाहरण बुखार का है। भगवान न करे किसी को बुखार हो, लेकिन सबको हो चुका है, एकदम मन नहीं करता, बहुत होगा टमाटो सूप पी लेगा। इज इट नॉट? रोटी खाने का बिल्कुल मन नहीं करता, चावल खाने का बिल्कुल मन नहीं करता। अग्रीड? बिल्कुल ऐसे ही समझ लेना चाहिए कि हमारी इस समय यही स्थिति है। नहीं तो नाम में तो असीमित सुख है, अभी इसलिए नहीं हमको अनुभव हो रहा है क्योंकि हम बीमार हैं। लेकिन आप जानते हैं कि भोजन करना अगर छोड़ देगा व्यक्ति तो बुखार ठीक नहीं होगा, बीमार हो जाएगा। नहीं तो जैसे जैसे वो भोजन करता जाता है, बीमारी से ठीक हो जाता है, तो उसको अपने आप अच्छा लगता है। एक और उदाहरण दे रहे थे, हमको तो नहीं पता, लेकिन महाराज जो समझा रहे थे कि देखिए
एक छोटा बच्चा माँ के दूध पर निर्भर करता है, लेकिन माँ जानती कि पूरा जीवन तो ऐसा नहीं करेगा, तो उसे थोड़ा थोड़ा रोटी देना शुरू करती है। उसको रोटी का इच्छा नहीं होती, वो माँ का दूध पे ही जीवन निर्वाह करना चाहता है। लेकिन एक समय ऐसा जाता है, सब माताएं इस पे सत्यापित करेंगी, कि बच्चा चीखता है या चिल्लाता है, भोजन क्यों नहीं तैयार किया। कितना सुंदर उत्तर है। क्या बच्चे करते हैं ऐसा? करते हैं एकदम। हम हल्ला करेंगे, मम्मी आज पनीर बनाओ, आज ये बनाओ, आज पराठा क्यों नहीं बनाया, ये बनाओ, आज वो बनाओ। और वही बच्चा, उसको याद नहीं है, उसको याद नहीं कि वही बच्चा रोटी भी नहीं खाना चाहता था। ऐसा बच्चे लोग करते हैं क्या? अदर माता जी कैन ऑल्सो कन्फर्म इफ दिस दैट। सुंदर माता जी, बच्चे लोग ऐसे वरुण प्रभु करते थे? ये तो आज भी अन्न नहीं खाते हैं लेकिन ठीक है, बड़े नहीं हुए लगते बच्चे आपके। लेकिन आप देखेंगे कि बच्चे जो है, हम बड़े हो गए तो सब खाते ही हैं, लेकिन पहले नहीं खाते। तो अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, जिन भक्त ने अभी हाथ उठा दिया वही बोल रहे थे, कब नाम में रुचि मिलेगी, जब मिलेगी तो दौड़ दौड़ कर भाग के आएंगे। वैसे मोस्टली डिवोटीज का श्वास ठीक नहीं रहता है, ये अनर्थ की बात नहीं है, श्वास थोड़ा डिस्टर्ब रहता है, रात में अधिक खा लेते हैं इसलिए ज्यादा नींद आती है, वो कोई बात नहीं। लेकिन वैसे सही बता रहा हूँ, जीव गोस्वामी की बात बता रहा हूँ, कि जैसे अनर्थ नष्ट हो गए, आपको नाम में जो रुचि है, कथा में रुचि, वो प्रकट दिखने लगेगी। प्रकट जैसे आपको पनीर सब्जी में अच्छा लगता है ना, प्रकट टेस्ट। ऐसा आप सोच नहीं रहे होते हैं, प्रयास नहीं कर रहे होते हैं, लाइक दैट। ठीक है, तो ये बात हो गई प्रत्यक्षावगमम। भगवान की भक्ति का सुख अनुभव होगा, भगवान का अनुभव होगा, ये सब होता है। एक्चुअली भक्ति का सुख का अनुभव होना मतलब भगवान का अनुभव होना। अब वो क्रमशः बढ़ता जाता है जैसे जैसे व्यक्ति का हृदय पवित्र हो जाता है। इसलिए कह रहे प्रकाशश्च कर्मणि अभ्यासात। ठीक, ये समझ में आया आपको? प्रकाशश्च कर्मणि अभ्यासात, कर्मों के अभ्यास से वह अनुभूति प्रकाशित हो जाती है। देयर इज नो शॉर्टकट। सबको नाम जप करना है, सबको भक्ति करनी है। लेकिन एक बहुत सुंदर बात बता रहा हूं, कि जब हमको अपनी तपस्या का फल मिलता है तो व्यक्ति को तपस्या याद नहीं रहती। आज जो आप लोग स्थिति को प्राप्त की है कि गीता अच्छी लग रही है, उसके पीछे हमने बहुत पेमेंट किया है। शुरुआत में तो बात समझ में भी नहीं आती होगी, निष्काम कर्म योग और ज्ञान योग और ये योग और वो, ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड बातें होंगी। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि भले याद नहीं रहता, लेकिन जो बात बोली जा रही है वो सट समझ में आ जाती है। सट मतलब तुरंत। दीज आर माई स्लैंग्स, गीता स्लैंग्स। सट मतलब जस्ट टू शो इट, तुरंत समझ में आ जाती है। कई बार देखेंगे ना, भक्त लोग आचार्यगण विनोद करते हैं, तो बाहर के लोग कहेंगे इसमें विनोद क्या है, उनको तो समझ में नहीं आएगा इसमें हंसने वाली बात क्या है। लेकिन आप देखेंगे भक्ति करते हैं तो उसमें उसका विनोद, उसका रस, सब कुछ समझ में आने लग जाता है। इज इट ओके? मैं अपने जीवन में देख रहा हूं, शास्त्र में जो रस मिल रहा है ना, वो प्रकट दिखाता है कि हृदय पवित्र हुआ है, प्रकट। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। धर्म्यम अर्थात यह धर्म आदि के कार्यों से युक्त है, ये गुरु की सेवा आदि धार्मिक कार्यों से सदा पुष्ट होती रहती है। श्रुति कहती है कि आचार्यवान पुरुषो वेद, जिस व्यक्ति के पास गुरु है वह भगवान को जान सकता है। छांदोग्य उपनिषद 6.14.2। मतलब धर्म का एक अंग है कि वह गुरु की सेवा करनी चाहिए। तो गुरु की सेवा तो भक्ति में होती ही है। बिना गुरु की सेवा के हम भक्ति में आगे बढ़ कैसे सकते हैं? गुरु से सुनते हैं, गुरु की प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ रहे हैं, गुरु की सेवा होती है, उनके मार्ग के अनुसार उनके मार्गदर्शन के अनुसार चल रहे हैं, तो ये सब गुरु सेवा होता है। तो इसलिए ऐसा नहीं कि इसमें धर्म छूट रहा है। इस भक्ति का संपादन करना सरल है और इसको पूर्ण करना भी सरल है। दिस इज इंटरेस्टिंग। साधन काल में संपादित करना आसान है और इसकी पूर्णता को प्राप्त करना भी कठिन नहीं है, क्योंकि जो साधन है वो आसान है। मैं समझाया? समझा पा रहा हूं बात को? अब बस भक्ति करते जाओ, भक्ति करते जाओ, भक्ति करते जाओ, आप कालांतर में भगवान की भक्ति में अपने आप पूर्ण हो जाएंगे। कुछ नया तो करना नहीं है, ये बात है। क्योंकि यह है भगवत कथा श्रवण, भगवान के चरणों में तुलसी दल और जल अर्पण आदि सरल क्रियाओं से युक्त है। भगवान के फूल सूंघने में तो कोई कठिनाई नहीं होगी। दीप दान करने में, एक भक्त है, अभी तो क्लास में नहीं आ पाए, नए भक्त थे, कहे ये तो बड़ा आसान लगता है, भगवान के धाम, भगवान को दीप दान कर रहे हैं, तो भगवान के धाम जाना तो बड़ा आसान लगता है। तो मैंने कहा है, लेकिन कर कहाँ रहे हैं लोग? अगर मैं पूछूं आज भगवान को कितने लोगों ने दीप दान किया है? सो आपने किया, वेरी गुड।
बाकी लोग के लिए कठिन है। एक भक्त ने और किया है, अरे तो वो तो कार्तिक ऑफर था ना। अरे भाई वो कार्तिक में समझ रहे हैं, तो बाकी टाइम के घी के दिए नहीं जला सकते ऑब्वियसली। अगर आप आरती कर रहे हैं देन आल्सो इज गुड, भगवान बोल रहे हैं ना। कुछ भक्तों ने हाथ खड़ा किया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो बहुत अच्छी बात है कि थोड़ा सा काम तो ये क्या है, ये क्या है, दीपदान में क्या है। और याद नहीं चूहिया वाली कहानी, जो मूछ जल गई थी उसके साथ वो मूछ, थोड़ा सुन लीजिए इस बात, कितनी सिंपल बात है। जहां भक्ति का अपराध भी हो तो भी फायदा होता है। एक चूहिया थी, वो भगवान के जो घी के दिए अर्पित किए जाते हैं उसको जब वो बुझ जाते तो उसको खाने की आदत थी, इसमें घी रहता था। तो एक बार वह किसी दीपक को खा रही थी, वो बुझा नहीं था, तो उसकी अग्नि से उसकी मूछ जलना शुरू हो गई। अब वो जलने लगी तो वो मर गई, लेकिन जब मूछ जल रही थी तो कूदने लगी। तो भगवान ने यह स्वीकार किया कि यह मुझे दीप अर्पित कर रही है, तो उस वजह से वो मर गई चूहिया, लेकिन अगले जन्म में वो एक राजकुमारी बनती है जिसको भगवान को दीप दान करना बहुत अच्छा लगता है। तो क्या हम चूहिया से भी कम हैं? अरे भैया 16 माला कर दिया, हमसे जब उम्मीद न रखना। ये सुना होता है। वी शुड बी ऑलवेज ईगर टू सर्व मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर। बात सिंपल सी है कि हम ऐसा कर सकते हैं अगर हम करना चाहें तो। मैं खाली ये बोल रहा हूं, बाहर के लोग इसको बिल्कुल पागलपन कहेंगे, क्या ये फोटो के सामने दीप घुमा रहा है इत्यादि इत्यादि, लेकिन यही इसीलिए यहाँ पे कहा गया है राज विद्या राजगुह्यम। यहाँ दीप दान कर रहा है और भगवान के पास जाने की योग्यता वो प्राप्त कर रहा है। इस पे मुझे अच्छी बात ये लगी, एक भक्त बोला भाई ये तो बड़ी गलत बात है, अब हम लोग यहाँ 16 माला करके मर रहे हैं और वहां वो दीप दान करके भगवान के पास पहुंच जाए। अब इसका क्या उदाहरण दिया जाए, इसको क्या हम उत्तर दें? अरे भाई वो केवल दीपदान की बात नहीं है, दीपदान भी करे, भगवान का नाम उच्चारण करे। भक्ति करना हमारे लिए सहज स्वरूपगत कार्य है। अभी तो साधन के रूप में देख रहे हैं, जब हम सिद्ध हो जाएंगे तो कहेंगे इसके अलावा करें क्या? जैसे मछली पानी में रहने के अलावा क्या करेगी बताइए, और क्या करे? उसका स्वरूप ही है कि मछली पानी में रहे, 24 घंटे पानी में रहे, ये बात है। ठीक है ना? लोगों को आश्चर्य कर कहा शालिग्राम को बस जल देने मात्र से पहुंच जाएंगे। या तुलसी जी को आपने सुना था, वो देखने से, उनको प्रणाम करने से, दृष्टवा स्पृष्टा तथा ध्याता इत्यादि 9 प्रकार से उनको देखने से, उनकी आरती करने से व्यक्ति भगवान के धाम में रहने के लिए योग्य बन जाता है। तो उनको द्वेष है, ऐसे कैसे हो सकता है? केवल देखने से। तो देख देख कर, गलत दृश्य देख देख करके लोग नरक नहीं जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, बताइए। थोड़ी युक्ति लगानी चाहिए। तो शास्त्र के ऊपर विश्वास करना चाहिए। आसान है लेकिन लोग नहीं करते। आपने सुना नहीं, किम तद ब्रह्म की मध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम, आधे श्लोक बोल करके पार हो गई राक्षसी। तो इस बातें सरल है, इसे करना चाहिए। अव्ययम अर्थात यह मुक्ति के बाद भी रहने वाली है। क्या मतलब है? भगवान के धाम में जा करके हम लोग अब भैया चलो अब हो गया काम, अब हाँ भाई वहां बेड दिखाना, कहाँ वैकुंठ में हमारा बेड है। अरे भैया भगवान की आरती कर ली ना आरती, वो सुना था ना कि आरती करने वाला वैकुंठ की प्राप्ति कर ले, बस हो गया, अब और नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है। वहां जाकर के तो और उत्साह होगा, और उत्साह होता है। जितना भगवान से प्रेम बढ़ता है उतना और सुख मिलता है। ठीक है, ओके। इसलिए कह रहे अव्ययम, ये खत्म होने वाली कभी नहीं है। बाद में भगवान कहेंगे कि भक्त्या माम अभिजानाति, भगवत गीता 18.55, अर्थात भक्ति के द्वारा ही मुझको जाना जा सकता है। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि भगवान कितने मधुर हैं। भगवान को जानने का मतलब उनकी मधुरता का अनुभव करना। तो मधुर व्यक्ति की सेवा करना छोड़ता है। आप तो जानते होंगे ना वो खीर मोहन क्या है? खीर मोहन एक मिठाई का नाम है जो बहुत मीठी है, बहुत स्वादिष्ट है। जो जॉन्डिस से पीड़ित व्यक्ति वो कुछ कभी नहीं जान पाएगा इस बात को, तो जो जान जाएगा तो वो तो लपलपाएगा खाने के लिए। अग्रीड? मैं समझा पा रहा हूं? तो भगवान को जान गया, वो भगवान की सेवा करना कभी नहीं छोड़ेगा। जानने का मतलब है ओह कृष्ण की सेवा में कितनी मधुरता है। अंडरस्टैंडिंग कृष्णा मीन्स सर्विंग कृष्णा। अग्रीड? तो आध्यात्मिक जगत में जाएगा तो वहां पे सेवा ही करता रहेगा, ये बात है। कर्म योग आदि अन्य प्रक्रियाएं ऐसे गुणों से युक्त नहीं होती, इसलिए भक्ति को ज्ञान का राजा कहा जा रहा है। नोट, भक्ति सारे कर्मों को नष्ट कर देती है और भगवान का दर्शन कराती है। साथ ही इसका संपादन करना बहुत आसान होता है और यह मुक्ति के बाद भी क्रियमान रहती है। कर्म योग पूर्ण रूप से कर्म का नाश नहीं करता जब तक कि वह ज्ञान योग में परिणत न हो जाए। आत्मा का अनुभव प्राप्त कराता है बस। ज्ञान योग और अष्टांग योग का अभ्यास आसान नहीं है।
आसान नहीं है। उसको पहले सुन चुके हैं, जिसका हृदय पवित्र नहीं हुआ है वह ज्ञानियों का अभ्यास कर रहा है, तो उसके लिए क्या कहा गया? वह तो मिथ्याचारी है। वो बैठ के ध्यान कर रहा है, उसने में उसका मन जो है भोग बजा रहा है। अष्टांग योग में भी तो आप देख चुके हो, ओहो सीधे बैठो, ये करो, प्राण को ऊपर उठाओ, लेफ्ट करो, बहुत कठिनाई है। तो ये सब अकेले जाके रहो, इत्यादि इत्यादि, ब्रह्मचारी रहो पूर्ण रूप से, सब बहुत सारी कठिनाई है। उन्हें मुक्ति के बाद त्याग दिया जाता है। तो यानी कि ज्ञान योग, अष्टांग योग के द्वारा जब मुक्ति मिल जाती है तो जितने आग्रह से उसको स्वीकार किए थे उतने ही आग्रह से उसको छोड़ दिया जाता है। तो ये अव्ययम नहीं हुए। कर्म योग परोक्ष रूप से आत्मा के दर्शन में सहायता करता है। परोक्ष रूप से मतलब इनडायरेक्टली, क्योंकि वह हृदय को शुद्ध करता है, आत्मा का अनुभव डायरेक्ट नहीं कराता। ज्ञान और अष्टांग योग आत्मा और परमात्मा का दर्शन प्राप्त कराता है, परंतु भगवान का नहीं जो लीलामय है, इसलिए ये राजविद्या नहीं हो सकते हैं। राजविद्या केवल भगवान की भक्ति है। एक और अर्थ हो सकता है, इसको पूरा पढ़ के रुकूंगा। राज्य विद्या का अर्थ है राजाओं की विद्या और राजगुह्यम का अर्थ है राजाओं का रहस्य, अर्थात यह ज्ञान उस राजा जैसे व्यक्ति की संपत्ति है जो उदार और दयालु है और जो स्वर्ग को भी तृण तुल्य मानता है। यह उन लोगों का ज्ञान नहीं है जो स्वार्थी हृदय से देवताओं की उपासना करते हैं ताकि शीघ्र ही उन्हें धन या पुत्र आदि की प्राप्ति हो जाए। कंजूस नहीं है। देखिए, आप समझने का प्रयास कीजिए, कंजूस का मतलब क्या समझाया गया था। महाराज बड़ा सुंदर समझाए थे। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बता रहे थे, कंजूस वह व्यक्ति है जो अपने लाभ के लिए भी अपना धन उपयोग नहीं करता। समझ आ गया ना, कृपण कहा जाएगा। तो अब भगवान की सेवा करने से असीमित लाभ है, लेकिन वो अपना समय, अपनी शक्ति का उपयोग भगवान की सेवा के लिए नहीं करेगा। वो थोड़े थोड़े चीजों के लिए, लड़का मिल जाए या धन मिल जाए, उसके लिए देवताओं की उपासना करेगा। जो देवता स्वयं नश्वर हैं उनकी वो उपासना करेगा, उसको नश्वर फल प्राप्त होता है, इसलिए से कृपणता कही जाती है। लेकिन भगवान की जो सेवा कर रहा है उसको भगवान स्वयं महात्मा कहते हैं। महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति माश्रिता, इसी अध्याय का तो है। भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। जो महान व्यक्ति हैं, इनका मन इतना बड़ा हो गया कि भगवान उसमें अट गए हैं, वहां आ गए। हाँ ठीक है, इनका मन इतना बड़ा है कि मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम। तो भगवान के भक्तों की चेतना इतना विस्तारित हो गई है, इतना हृदय बढ़ गया है कि उनको समझ में आ रहा है कि कृष्ण भगवान है। समझने का प्रयास कीजिए, ऐसे सारे लोग नहीं हैं। प्राय लोग तो ऐसे ही मानते हैं कि कृष्ण और देवताओं में कोई भेद नहीं है। इतनी बुद्धि उनकी डाउन है कि वो भगवान की बात समझ ही नहीं सकते, भगवान की महिमा समझ ही नहीं सकते। हम गलत तो नहीं कह रहे, तो दृष्ट है, ये तो देखा गया है। और क्या प्रमाण है? क्योंकि भगवान का भजन नहीं करते। तो भक्तों को उदार हृदय वाला कहा गया है क्योंकि उनके हृदय में भगवान है, और जो देवताओं की उपासना कर रहे हैं उनको स्वार्थी कहा जा रहा है। जिस प्रकार राजा अपने खजाने को नहीं छुपाते हैं परंतु अपने व्यक्तिगत मंत्र को छुपाते हैं, यद्यपि उदार होते हैं, उसी प्रकार भक्त यद्यपि उदार होते हैं फिर भी उन्हें इस गुह्यतम ज्ञान को ध्यान पूर्वक रखना चाहिए, चाहे वे अन्य ज्ञान को रस न रखें। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, भक्तों को भगवान का ज्ञान उसी व्यक्ति को देना चाहिए जो श्रद्धालु हो। मैं यह नहीं कह रहा हूं और ना ही ये शास्त्र कह रहा है कि पापी व्यक्ति को भक्ति का ज्ञान नहीं दिया जा सकता। ये नहीं कहा जा रहा है। पापी व्यक्ति भी भगवान की कथा में, भगवान की भक्ति में श्रद्धालु हो सकता है। क्या प्रमाण है? प्रमाण है दस्यु रत्नाकर, जो क्या बन गया आगे जाकर? वाल्मीकि। प्रमाण है मृगारी। प्रमाण और भी बहुत सारे हैं, ये लखा हीरा। तो पापी होना यह कोई भक्ति में आने के लिए अयोग्यता नहीं है, श्रद्धालु होना योग्यता है। पापी होने से कोई अयोग्य नहीं हो जाता है, लेकिन उसको भगवान की कथा में रुचि होनी चाहिए। रुचि का अर्थ है उसको, अगर जब उसने कथा सुनी, ध्यान से सुनिएगा, जब उसने पहली बार भी कथा सुनी तो अच्छा बोल रहे हैं, तो सही कह रहे हैं। और आप ये देखेंगे कि ये चीज आप हर किसी को नहीं दे सकते। हर व्यक्ति सुनने के बाद बकवास कर रहे हैं, फालतू बोलने आ गए, ऐसे करके बोलेगा। और दूसरा व्यक्ति वही सभा में उपस्थित होगा, उसको बात बहुत अच्छी लगेगी। रीजन तो पता ही है ना आपको, भगवान कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं दुर्योधन की सभा में, तो भीष्म पितामह आदि को तो अमृत अयनानी, अमृत के अयन जैसी लग रही हैं। और जिनके क्षतपुण्य लेशा, जिनके पुण्य का लेश भी समाप्त हो गया था, यानी कि दुर्योधन आदि, उनको ये बहुत खराब लग रहा था। तो ये सब बातें हैं। आगे की चर्चा को आगे ध्यान में रखते हुए कल पढ़ेंगे। उम्मीद है कि बातें को समझ में आई होंगी। श्रुति कहती है, मीन्स श्रुति का मतलब होता है वेद या उपनिषद की कोई बात, यद्यपि कोट ना भी किया जाए, उसको समझना चाहिए कि इस तरह से होगा। So we'll stop here. श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।